अस्सलाम वालेकुम। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थी बहुत अरसे से। जंग व जदल की खबरें आ रही हैं, महंगाई की खबरें आ रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की बातें आ रही हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने से जो महंगाई का तूफान हो रहा है उसकी बातें हो रही हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दे रही हैं। और वो खबर क्या है कि मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया है। और ये लोड शेडिंग जो पिछले अप्रैल के महीने में जिसने खूब लोगों के पसीने निकाले, गर्मी ने इंतहाई परेशान किया। एक तो अप्रैल का महीना इंतहाई गर्म, लू चल पड़ी और उस दौरान लोड शेडिंग भी 5-5 घंटे की लोड शेडिंग, और जो बाद में कम होकर 2.5 घंटे पर आ गई और उसका कोई हल नहीं था। वजह क्या थी? खलीज के अंदर जंग हो रही थी, वहां से एलएनजी नहीं आ रही थी। और अब जबकि एलएनजी की वाफिर सप्लाई पाकिस्तान पहुंच चुकी है तो अब पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। और इस बात का ऐलान आज जो वजीर तवानाई हैं अवैस लगारी, उन्होंने किया कि अगले आने वाले दिनों में अब पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म करने की जो 2-3 वजूहात बताई, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि तो हाइडल पावर जो पाकिस्तान की तवानाई का जो सबसे अहम, सबसे मौसर और सबसे सस्ता जरिया है। हाइडल पावर क्या होती है कि जब आप दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाते हैं और डैम्स का पानी जब टरबाइंस पर छोड़ा जाता है और उससे जो बिजली पैदा होती है उसको हाइडल पावर कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है हाइडल पावर की वो तो तकरीबन 10 से 11 हज़ार मेगावाट है। लेकिन अब चूंकि ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, पिछले दिनों सर्दी थी तो डैम्स तकरीबन खुश्क हो गए थे, तो हाइडल पावर इंतहाई कम हो गई थी। तो अब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, दरियाओं में थोड़ा पानी आ गया है, डैम्स की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है, तो अब हाइडल पावर भी बढ़ती चली जा रही है। और अब पाकिस्तान के पास हाइडल पावर की सूरत में 6000 मेगावाट बिजली आ गई है। तो इसकी वजह से ये जो फ्लो है बिजली का बढ़ गया है। फिर अमेरिका से जो पाकिस्तान ने एलएनजी खरीदी है, उस एलएनजी के आने की वजह से जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में पहुंची, तो वो एलएनजी जो है वो जो पावर जनरेशन हाउसेज हैं, जो बिजली घर हैं, उनको फराम की गई है और वहाँ से बिजली पैदा हुई, उसको सिस्टम में लाया गया और वो सिस्टम के ज़रिए बिजली जो है अब आवाम तक पहुँचाई गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर 3-4 ज़राए ऐसे हैं जिनसे बिजली पैदा होती है। हाइड्रो पावर का मैंने आपसे जिक्र किया कि पानी के ज़रिए बिजली पैदा होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजली घर हैं जहां फर्नेस ऑयल के ज़रिए बिजली पैदा होती है, यानी कि तेल के ज़रिए बिजली पैदा होती है। ये एक इंतहाई महंगा ज़रिया है। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता अदवार में बहुत से फर्नेस ऑयल के बिजली घर बनाए गए, उससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजली घर इस वक्त मौजूद हैं, जो उनमें से बहुत सारे तो ऑपरेशनल भी नहीं है। उसकी वजह यही है कि उनकी बड़ी तादाद जो है वो फर्नेस ऑयल पर चलने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोयले से चलने वाले बिजली घर भी मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो गैस वाले, कोयले वाले, फर्नेस ऑयल वाले और हाइड्रो पावर वाले, ये तमाम के तमाम मिलकर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अगर कैपेसिटी को जज किया जाए तो गिनती जो पेपर पर आएगी वो तो 46,000 मेगावाट की आएगी। लेकिन एक्चुअल जो आज जैसे वजीर तवानाई ने बताया कि जो एक्चुअल जो पाकिस्तान की बिजली की कैपेसिटी है वो 30 से 32 हज़ार है। यानी कि बिजली घर एक तो पुराने हो चुके हैं, फर्नेस ऑयल पर बहुत सारे हैं, उनसे आप बिजली नहीं हासिल कर सकते। यानी कि अगर एलएनजी जो पाकिस्तान के अंदर आई है तो इससे जो बिजली पैदा होगी उसकी कॉस्ट तकरीबन 22 रुपये पर यूनिट है। और अगर यही बिजली फर्नेस ऑयल के जरिए पैदा की जाए तो ये कॉस्ट जो है तकरीबन 45 रुपये पर यूनिट तक पहुंच जाती है, यानी 2 गुना प्राइस पाकिस्तान को देना पड़ती है। तो अब एलएनजी का आना जो है पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है। अब खलीज की जंग से इसका क्या ताल्लुक है, जो अपना अरबस किससे ताल्लुक है? पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट है आगे आने वाले कई महीनों सालों के लिए वो कतर के साथ है। पाकिस्तान ने उससे गैस एलएनजी खरीद रखी है और ये कॉन्ट्रैक्ट अगले कई अरसे के लिए है। और पाकिस्तान वहाँ से तकरीबन $12 मिलियन BTU के हिसाब से ये गैस खरीद रहा है। और ये गैस जो है पाकिस्तान की चूंकि एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है तो ये एक मुस्तकिल प्राइस पाकिस्तान ने उसके गैस लेती है। तो तकरीबन 10 शिप्स जो है पाकिस्तान की गैस लेकर, एलएनजी लेकर पाकिस्तान आती है। पिछले दिनों ये इतनी वाफर आ रही थी मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में कि पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी। तो अप्रैल के आगाज़ में पाकिस्तान ने, जब खलीज की जंग शुरू नहीं हुई थी, तो मार्च में पाकिस्तान ने कतर से कहा था जी कि हमें इतनी गैस नहीं चाहिए, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि जी हम
वैसे तो हम बाउंड हैं कि हमने जिस तरह से आपसे एग्रीमेंट किया है कि 8 से 10 शिप्स हमने लेनी है, तो ये 2 से 3 शिप्स हमारे लिए इजाफी हो गई हैं। तो आप प्लीज़ इनको कहीं और फरोख्त कर दें, हम इनको नहीं लेना चाहते, जो कतर ने हमसे एग्री भी कर लिया था। लेकिन फिर बाद में सूरत हाल बदली और जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया और जब आबनाए हरमज़ रुक गई, तो पाकिस्तान के लिए गैस की सप्लाई जो पहले 8 से 10 शिप्स पाकिस्तान के लिए वाफर हो गई थी, वो अचानक रुक गई और तकरीबन अब पिछले कुछ अरसे के अंदर अप्रैल के महीने में जो 8 शिप्स आनी थी वो नहीं आ सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर LNG का बहरान पैदा हो गया। सुई गैस पाकिस्तान से निकलती है, लेकिन वो सुई गैस इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बिजली को पैदा किया जा सके और पाकिस्तान की ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर पूरा कर दे, क्योंकि इंडस्ट्री को भी चाहिए होती है गैस। और इसके अलावा जो सबसे प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक सार्फिन है, उनको गैस फराम की जाती है, राशनिंग करके दिन में कुछ घंटों में फराम की जाती है और कुछ में वो गायब हो जाती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब गैस की कमी हुई LNG की, तो पाकिस्तान ने फिर स्पॉट बाइंग की और स्पॉट बाइंग के लिए पाकिस्तान ने राब्ता किया अमेरिका से कहा जी कि हमें आप कुछ गैस फराम कर दें, LNG की हमें ज़रूरत है। तो उसमें अमेरिका से हमें, पहले तो हम कतर से $12 के एवज ख़रीद रहे थे, तो अमेरिका से अब हमें $18 MBTU के हिसाब से ये गैस मिली है। स्पॉट बाइंग है, चूँकि आप जब किसी जगह जाकर फौरी ख़रीदारी करते हैं, एक तो है ना कि आपका मुस्तकिल ग्राहक होता है, क्लाइंटेज होती है, या आपका कोई डीलर होता है, वेंडर होता है आपका, जिससे आप मुस्तकिल खरीद रहे हैं, तो आपको सस्ती चीज़ मिलती रहती है। लेकिन जब आपको बाजार में अचानक कोई एमरजेंसी में कुछ चीज़ खरीदनी पड़े तो वो आपको महंगी मिलती है। तो ये महंगी गैस पाकिस्तान ने खरीदी है, पहले $12 MBTU के हिसाब से मिल रही थी, ये $18 MBTU के हिसाब से मिल रही है। लेकिन यह है कि फिर भी ये फर्नेस ऑयल से बहुत सस्ती है, क्योंकि आप जब ₹22 का बिजली का यूनिट बनाते हैं और फर्नेस ऑयल पे आप 45 का बनाते हैं, तो ये LNG जो है ये आ रही है, तो ये फर्नेस ऑयल से हर सूरत कम होगी और पाकिस्तान के लिए रिलीफ है, अवाम के रिलीफ है कि अवाम जो है उनको बिजली दस्तयाब होगी। इसके अलावा जो कोयले के ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कोयले से बिजली पैदा हो रही है और कोयले की कैपेसिटी भी वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेगावाट की है। थर कोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा साहिवाल के अंदर, बिक्की के अंदर पाकिस्तान के कोयले से चलने वाले जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, वो एक्टिव हैं। कोयले से बिजली पैदा हो रही है, 6000 मेगावाट जो है हमारे पास हाइडल से आ गई है। इसके अलावा LNG जो है हमने तकरीबन 6000 मेगावाट तक LNG को भी ले गए। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ज़रूरत है वो 20 से 22 से 24,000 मेगावाट की ज़रूरत है। और एक वक्त ऐसा आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट यूजेज है बिजली की, जो रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन 28,000 मेगावाट तक जाती है। जबकि बिजली पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल, जब पाकिस्तान के कंट्रोल में मामलात होते हैं, तो 25 से लेके 26,000 मेगावाट तक बिजली पाकिस्तान कन्वीनियंटली पैदा करता है। और जब यूजेज जो है 28,000 मेगावाट तक चली जाती है, तो उस वक्त थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग करना पड़ती है। लेकिन आज जिस तरह से वज़ीर तवानाई ने उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान के अंदर अब 30,000 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में इसको मीट भी कर सकता है 30 से 32,000 मेगावाट, और लोड शेडिंग अब नहीं होगी। और ये एक अच्छी खबर है, अगरचे लोड शेडिंग ना होने से फिर ये है कि बिजली के बिल भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोड शेडिंग होती है तो शायद बिजली के बिलों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन बिजली होगी, गर्मी की दोपहरें अच्छी गुजर जाएंगी, रात को पंखा चलता रहेगा और कुछ ना कुछ ठंडी हवा आपको मिलती रहेगी।